जय मूल्यवासी जय भारत। मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे A1 टीवी। 1950 के पहले भारत के मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा का, संपत्ति का और शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 में जो संविधान भारत में लागू हुआ, उसके द्वारा शिक्षा और संपत्ति और शस्त्र रखने का अधिकार समस्त मूल्यवासी बहुजन समाज को मिला। लेकिन हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारत में जो शिक्षा निर्माण हुई, उस शिक्षा में जिन मूल्यवासी बहुजन महापुरुषों ने बहुजन समाज के लिए जो आज़ादी का आंदोलन चलाया, उनका कतई सिलेबस पढ़ाया नहीं जाता। ये बात अभी सामने आ चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1 जनवरी 1848 में जो शिक्षा का आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन में स्कूल ज्योतिराव फुले की थी, टीचर ज्योतिराव फुले ने निर्माण किए थे, सिलेबस ज्योतिराव फुले ने निर्माण किए थे। उस आधार पर क्या हुआ तो मुक्ता साळवे नाम की एक 13 साल की लड़की थी। उस 13 साल की लड़की ने सिलेबस ज्योतिराव फुले का होने की वजह से उन्होंने तर्क किया और तर्क के आधार पर उन्होंने रानी विक्टोरिया को सवाल पूछा कि हम लोगों के लिए हमारा धर्म कौन सा है कि जिस भगवान को हम छूते हैं तो भगवान बांटता है, भगवान अछूत हो जाता है। ये तर्क शुद्ध सवाल मुक्ता साळवे ने पूछा क्योंकि सिलेबस राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने निर्माण किया था। वर्तमान में जितने भी स्कूल है, उन स्कूलों में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, अन्ना भाऊ साठे या छत्रपति शिवाजी महाराज, इन लोगों का सिलेबस या इन लोगों के विचारों का कोई भी एक चैप्टर वर्तमान के शिक्षा प्रणाली में पढ़ाया नहीं जाता। ये बात उजागर हो चुकी है। और मूल्यवासी बहुजन महापुरुषों का आंदोलन वर्तमान में वाम से भारत मुक्ति के मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है। और जैसे ही वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने पूरे देश भर में जो जागृति लाई मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों में, उस जागृति पे आधार पर भारत में ऐसी एक स्कूल है कि जिन स्कूल में मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का सिलेबस पढ़ाया जाता है, जहाँ के बच्चे तर्क शुद्ध, जहाँ पे बच्चों में मेरिट डेवलप हो रहा है और जिन बच्चों में गुणवत्ता डेवलप हो रही है, ऐसा सिलेबस भारत के स्कूल में पढ़ाया जाता है। वहाँ पे जब बच्चे प्रार्थना के लिए खड़े होते तो वहाँ पे नारे दिए जाते, बोलो 85, जय मूल्यवासी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की जय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय, शाहू महाराज की जय, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की जय, अन्ना भाऊ साठे की जय। ऐसे नारे दिए जाते और इन महापुरुषों को अमर रहे करके ऐसे नारे दिए जाते। हम आज आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसी एक स्कूल जो भारत में, जो ये सिलेबस जो उस स्कूल में मूल्यवासी बहुजन महापुरुषों का पढ़ाया जाता है, वो स्कूल में हम आपको ले चलते।
जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं एवन टीवी चैनल। मैं M.R. अम्बेडकर आपके साथ। आइए आज हम आपको एक ऐसे विद्यालय में लेके जाते हैं जहाँ पर शुरुआत महापुरुषों के विचारों और उनके आंदोलन के विचारों से शुरू होती है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस विद्यालय में। विद्यालय का है, किस तरह से यहाँ पर विचारों का दिखाया जा रहा है, विचार किस तरह स्थापित यहाँ पे हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे किस तरह से आदिवासी महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से विद्यालय में अपना एक परिवर्तनकारी कदम उठाया गया है। आप देख रहे हैं कि इस तरह का भी एक विद्यालय है पूरी दुनिया में, पूरे देश में आपने पहली बार इस तरह से देखा होगा। कुछ विद्यालय इस तरह से है हम लोगों की नज़र में, जैसे में इसमें एक विद्यालय ये भी है। तो आप देखिए बच्चे स्कूल में अपने क्लासों में कैसे जा रहे हैं, इसको आप मेरा नाम मिथिलेश रानी है। और ये विद्यालय जो है हमने यहाँ पे जो अभी तक देखा है, ये विद्यालय हमको बहुत ही परिवर्तनकारी दिखा। जितने विद्यालय अभी तक हमने देखे उसमें ये हमें उन महान विद्यालयों को मिला जहाँ पर हमारे मूलवासी बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा की बातें हैं, जहाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके अंदर एक जज्बा है मूलवासी बहुजन समाज की विचारधारा के प्रति। तो इस को स्थापित करने में आपने किस तरह से किया और आप क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को? देखो, पहली बात तो ये है कि जो इस स्कूल में है सभी बच्चे मूल निवासी हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं जनरल को हम एंट्री नहीं देते, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर मूल निवासी हैं, क्योंकि यहाँ जो रहने का आवासीय स्थान है वो सभी मूल निवासियों का है। और इनके जो सिलेबस हैं, जो सरकारी बुक हैं, उसमें हमारे महापुरुषों का कहीं भी कोई स्टोरी वगैरह कुछ नहीं मिलती। तो इस वजह से यहाँ पर इन महापुरुषों की जो हमारे इर्द गिर्द ये सभी तस्वीरें लगी हुई हैं, इन्हीं से प्रेरणा ले लेके मैं सभी टीचरों को और स्टूडेंटों को मैं ये इनके महापुरुषों के सारे इतिहास की जानकारी देती रहती हूँ। इसलिए इन महापुरुषों का यहाँ पर सिलेबस चलता रहता है, ताकि ये हमारे जो महापुरुषों का कारोबार बराबर चलता है, क्योंकि हमारे बाद इन्हीं को संभालना है समाज को। ये महापुरुषों का हमारे कारवा क्या था, ये हमारे मूलवासी बहुजन समाज के महापुरुष क्या करना चाहते थे, आप इसको करके क्या स्थापित करना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे जो महापुरुष स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय इस तरह का चाहते थे कि हमारे समाज में इस तरह की स्थापना हो। और अगर हम ऐसे ही उन महापुरुषों की इस प्रेरणा से अगर इस तरह से करेंगे तो मैं एक दिन ये कह दूंगी कि हाँ भाई, हमारे देश में या हमारे भारतवर्ष में हमारे मूल निवासियों सभी स्वतंत्र और बंधुत्व और न्याय। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये मूलवासी बहुजन समाज के जो महापुरुषों की विचारधारा को आप यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए करना चाह रहे हैं कि जो ये अब सिलेबस चल रहा है, इसमें हमारे महापुरुषों का कहीं भी कोई चर्चा नहीं, कोई जीवनी नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए ये महापुरुषों का इनकी जानकारी देने के लिए ये सिलेबस चलाया जाता है, ताकि अगर हमारे बच्चे अपने महापुरुषों का इतिहास थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उनके आंदोलन के बारे में भी, विषय में भी जानेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मूल निवासी जो बच्चे हैं वो हमारे महापुरुषों का जो कारवा है उसको बराबर लेके चलें। तो इस सिलेबस में ये सब चीज़ दिखने को मिलेगी। बिल्कुल, ये आपका जो कहना है कि एक तरह से जो भारतीय संविधान की जो भावना है, एक देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना का करने का आपका लक्ष्य है। ये तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी तक जो विद्यालय आपका संचालित हो रहा है, तो इस विद्यालय की मुझे कम समय में आप बताइए कि क्या उपलब्धियाँ हैं, एक दो बातें आप बताने का प्रयास करें। अच्छा, जो हमारे यहाँ से बच्चे स्टूडेंट जाते हैं 8th क्लास पास कर करके, तो 9th में एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट में भी लेते हैं। तो पहले तो उनका प्रवेश जो होता है ना, एग्ज़ाम होता है, प्रवेश एग्ज़ाम होता है, तो उसमें भी बाजी मार लेते हैं। काफ़ी अच्छी परसेंटेज उनकी आती है बच्चों की। पढ़ाई पर कोई चीज़ का ऐसा नहीं है कि हम जो महापुरुषों को भी बताते हैं तो सिलेबस में कोई इससे नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं है। बच्चे और ज़्यादा प्रेरणा ले लेके संघर्ष करते हैं पढ़ाई की तरफ। तो कई क्षेत्रों में बच्चे हर बार बाजी मारते थे। इस स्कूल के 10-10 बच्चे हर क्लासों में मेरे बच्चे टॉप होके आते हैं, और ऑल इंडिया भ्रमण में सभी जगह हर प्रतियोगिता में वो भाग लेते हैं। और उसमें वो चाहे आपकी किसी भी विषय की हो, महापुरुषों की किसी की भी हो, उसमें वो बच्चे टॉप ही होके आते हैं और काफ़ी इनाम लेते हैं। और हर साल यहाँ से भी टॉप होके जाते हैं, और जहाँ पे भी वो एडमिशन लेते हैं सभी जगह टॉप ही होते हैं। तो अभी आपने देखा इस विद्यालय का कैसा संचालन है, क्या यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई हो रही है, किस तरह से बच्चे आगे निकल रहे हैं। तो ऐसा देख करके ये लगता है कि इस विद्यालय में जो महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित चीज़ें बताई जा रही है, उसमें आप खुद देख रहे हैं कि अन्य जो विद्यार्थी है जो पढ़ते हैं उनसे ये बच्चे कहीं भी पीछे नहीं है। हर हाल में ये आगे निकल रहे हैं, जो महापुरुषों की विचारधारा पर चल रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से ये फाइट कर रहे हैं। और आप देखते होंगे आमतौर पे तमाम जगहों पर जो अकेले दौड़ने वाले, अकेले वो रेस में रहते हैं, अकेले पढ़ते हैं और अकेले पहले नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर है, और मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये बच्चे कहीं पीछे हैं। हमारे बच्चे निश्चित तौर पर आगे जा रहे हैं विचारधारा की वजह से। आपने ये चीज़ देखा, मैडम आपने हमें जानकारी दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने अभी स्कूल के जो विद्यार्थी है उनमें जो जज्बा था वो जज्बा आपने देखा, वहाँ के टीचरों में जो जज्बा था वो जज्बा आपने देखा, वहाँ के प्रिंसिपल में जो जज्बा था वो जज्बा आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों को वो स्कूल में तैयार किया जा रहा है। देखते रहिए A1 TV, यूट्यूब पर
टाइप करें A1 TV और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।